रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा रेलवे को ऐतिहासिक तौर पर सर्वाधिक बजट दिया है। 2009 से 14 के बीच में ओडिशा को रेलवे योजनाओं के लिए हर साल 838 करोड़ रुपए बजट मिलता था। इस साल ओडिशा को रेलवे के विकास के लिए 9,734 करोड़ रुपए दिए गए। पीएम मोदी से बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। इन दोनों नदियों को जोड़कर जो बांध बनेंगे उससे लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी, 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। पेगासस को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक समिति कर रही है। विदेश मंत्रालय के पास इस पर कोई जानकारी ही नहीं है। 2017 में पीएम की इजरायल यात्रा के दौरान 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका विवरण सार्वजनिक है। गाजियाबाद के लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कल अखिलेश बाबू यहां पर आए, उनके गुंडों ने तांडव किया। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, अपने आप में रहिए, घर में रहिए। सीएम योगी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल सकती थी। अजमेर दरगाह में जारी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें उर्स में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से चादर पेश की जाएगी। सीएम निवास पर सीएम ने चादर राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां बुधवाली को सौंप दी। राजस्थान हाईकोर्ट में महिला अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया। महिला अधिवक्ताओं ने गांधी स्मारक पर धरने पर बैठे अधिवक्ता पीसी भंडारी को हाईकोर्ट परिसर से बाहर करने की मांग की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने कार्यक्रम को खत्म कर दिल्ली रवाना हुए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 3-4 राउंड फायरिंग की गई। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट कर जानलेवा हमले और गोलीबारी की जानकारी दी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि मुझे लगता है कि आजकल अरविंद केजरीवाल के पास कुछ काम नहीं है। दिल्ली प्रदूषण और कोविड मामले लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, उन्हें दिल्ली के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 16 केंद्र राज्य शासित प्रदेशों में 100% पात्र आबादी को वैक्सीन की पहली डोज से कवर किया गया है। 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 96 से लेकर के 99% पात्र आबादी को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि अब लगभग 167.88 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध करवाई गई है। पहली डोज से 18 से अधिक आयु वर्ग की 96% आबादी को कवर कर लिया गया है। एक दिन में 1,72,433 कोविड के मामले दर्ज किए गए। 8 राज्यों में 50,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 12 राज्यों में 10 से 50,000 सक्रिय मामले हैं। केरल अकेला राज्य जहां पर सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यूपी के चुनावी रण में प्रण करते हुए कहा कि जब तक राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बनती तब तक माला साफा नहीं पहनेंगे। शाम का भोजन छोड़ने का भी संकल्प लिया। वहीं रीट लीक्स मामले पर हो रहे सियासी बवाल के बीच संसद में बोलते हुए बीजेपी की जसकौर मीणा ने आरोप लगाए हैं कि रीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी सीबीआई से जांच करवाई जानी चाहिए। सदन में शून्यकाल में राजस्थान से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रीट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि परीक्षा 4 साल बाद हुई है, लाखों लोगों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, इस परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक किया गया। सड़क से लेकर संसद तक पहुंचा रीट का शोर। सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में मुद्दा उठाया, सीबीआई जांच की पुरजोर तरीके से मांग की। तो राजधानी जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। आरपीएस से पदोन्नत होकर के आईपीएस बने सभी अधिकारियों सुरेंद्र सिंह, संजीव नैन, नरेंद्र सिंह और योगेश गोयल को मुख्यमंत्री निवास पर जाकर के उन्होंने गहलोत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर बड़ा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की नीतियों से देश पिछड़ रहा है और अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब और देश में बेरोजगारी बढ़ी है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन 6 और 7 फरवरी को जयपुर के दौरे पर पहुंचेंगे। इस दौरान अजय माकन सभी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में मौजूद होंगे।
भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता के निशाने पर गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर में सरकारी आवास के बाहर निकाला नाथे का बाड़ा, बाद में मिटाया गया। मामला दर्ज करवाने से पीसीसी चीफ का इनकार। इसी के